शाम धीरे धीरे रात के आगोश में समा रही है। चारों ओर फैली गहरी खामोशी ढलते सूरज को विदा कर रही है। पर रात के अंधेरे में सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। शुरू होती है हर रात एक कहानी, एक नई कहानी। आज की ये कहानी किसी लेखक की कल्पनाओं की पूरी उड़ान नहीं है, बल्कि सत्य घटनाओं पर आधारित एक हकीकत है। आप भी हैरत में पड़ गए ना कि ये चौकीदार ऐसे अजीब ढंग से ऐसी कैसी चौकीदारी कर रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस समय चौकीदार तालाब किनारे क्यों टहल रहा है। जी नहीं, यहां तालाब पर कोई पानी चोरी करने नहीं आता और ना ही ये चौकीदार मछली पकड़ने के इरादे से यहां आया है। दरअसल बात यह है कि अभी आप जो गांव देख रहे हैं वो गांव है भारत सरकार द्वारा निर्मल ग्राम योजना के अंतर्गत पुरस्कृत ग्राम बछौड़ा। यहां पर गंदगी फैलाना और खुले स्थानों पर शौच करना सख्त मना है और ये चौकीदार भी इसीलिए तैनात है कि कोई भी शख्स इस तरह की गुस्ताखी ना करे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना, अभी और भी होगा। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग किधर जा रहे हैं? आइए हम भी देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये लड़का अब गांव वालों की डांट सुन रहा है। आखिर इसने गांव वालों के नियम जो तोड़े हैं, सजा तो जरूर मिलेगी। अब इस आदमी का गांव में हुक्का पानी बंद, यानी कि अब इस महाशय को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन पर पाबंदी और अन्य शासकीय सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। ये सोच रहा होगा कि गांव में गंदगी करके क्या पाया, जग हंसाई हुई सो अलग। इससे अच्छा तो घर में शौचालय बनवा लेता, इस तरह शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 60 किलोमीटर दूर देपालपुर तहसील का ये गांव बछौड़ा, जिसकी जनसंख्या 1235 के लगभग है और 217 परिवार यहां निवास करते हैं। इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। आज ये गांव 100% शौच मुक्त गांव है और भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत मध्य प्रदेश का पहला निर्मल गांव है। पर आज से 1.5 साल पहले हालात कुछ और थे। चारों तरफ गंदगी का भयानक साम्राज्य था। लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे। लोग तालाब, आम रास्ते और खुली जगहों का उपयोग शौच के लिए करते थे। गांव के आसपास कचरा और गंदगी थी। चारों तरफ बदबू फैली रहती थी। हवा कुछ ऐसी हो चली थी कि इंसानों का दम घुटता था। पर क्या करें, कहां जाए, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। बस लाचारों से जिंदगी का बोझ ढोते चले जा रहे थे। यह है इस गांव के सरपंच श्री शंकर लाल जी सिसोदिया, जिन्हें गांव के लोग सेठबा के नाम से बुलाते हैं। ये सेठबा गांव में फैली गंदगी और लोगों की खुले में शौच की आदत से अच्छे खासे परेशान थे। क्यों ना होते, आखिर सेठबा ठहरे साफ स्वच्छ सफाई पसंद इंसान। सेठबा जहां भी जाते, महिलाएं उन्हें अपनी परेशानी बताती थी। बहुत परेशानी थी जंगल में जाने की। एक घंटा तक दादी में लगते थे। बहुत परेशानी होती। हम जंगल में जाते, हवा चली, पानी गिरता और बिजली कड़कड़ती तो हमारे जीव एकदम कांपता। गति नहीं, बाहर जाता तो टट्टी जाता तो परेशानी रहती और कपड़ा भी नहीं जाता और डर भी लगती जानवर की। सोनी की इंदार में गया तो बाहर तो जानवर छुट्टी जाए पकना में। तो बाहर जाती ना देरो ना तो डर लगती, उसको अकेली जा ही नहीं सकती। चाड़े उनाड़े भी नहीं जैसे कि और बरसात में भी नहीं जाती, अकेली जाती तो डर लगती उसको। गंदगी बहुत रहती है। बरसात में साड़ी का पल्ला मुंडा ले में आड़ा ले जाना पड़ता, सड़क पे ऐसे जाती ना। सेठबा ने
महिलाओं की परेशानी को गंभीरता से लिया। पर बस अब बहुत हो चुका ये सब। कब तक सहते रहेंगे ये दम घोटने वाली बदबू? कुछ तो करना होगा, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। सिर्फ घर बैठकर सोचते रहने से बात नहीं बनेगी। सेठबा ने इस समस्या के बारे में अपने मित्र और पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री उमराव सिंह मौर्य जी से चर्चा की। उमराव सिंह जी स्वयं इस समस्या से बुरी तरह त्रस्त थे, क्योंकि उन्हें घर के बाहर निकलते ही इस गंदगी से रूबरू होना पड़ता था। घर के सामने से होकर गुजरने वाली सड़क शौच का स्थान बन चुकी थी। आखिरकार उमराव सिंह मौर्य और सेठबा ने यह तय कर लिया कि अब वो लोग इस गंदगी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। ये काम मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। गांव के उपसरपंच रूप सिंह मौर्य, अंतर सिंह मौर्य, रघुनाथ मौर्य और कुछ लोगों ने उमराव सिंह जी से चर्चा की। उमराव सिंह जी कुछ नई जानकारी लेकर आए हैं। वो सभी को बता रहे हैं कि अगर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में शौचालय बना लें तो गंदगी तो दूर होगी ही, सरकार हमारे गांव को पुरस्कार भी देगी। मैंने कहीं पढ़ा था घर में 100% शौचालय बन जाते हैं किसी गांव में, तो उस गांव को कुछ पुरस्कार स्वरूप राशि मिलती है। सबने कहा अगर कि इस टाइप की कोई स्कीम है या योजना है तो अपन निश्चित ही उसको पूर्ण करेंगे। बैठक में लोगों ने उमराव सिंह जी के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और पूरा सहयोग देने का संकल्प लिया। और अगले ही दिन ये सार्थक प्रयास शुरू हो गया। सेठबा ने चौपाल पर सभी को बुलाकर इस बारे में बातचीत की और उमराव सिंह जी ने उन्हें पुरस्कार और निर्मल ग्राम योजना के बारे में बताया और ये भी जानकारी दी कि अगर वो अपने घर में शौचालय का निर्माण करें तो पंचायत उन्हें 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। उस दिन सभी ने इस योजना का स्वागत करते हुए अपने अपने घरों में शौचालय का निर्माण करने का आश्वासन दिया। नतीजा ये कि अब ग्राम बछौड़ा में शौचालय बनने की शुरुआत हो गई। ये एक शुभ संकेत था। सेठबा और सभी लोग बड़े खुश थे कि चलो आखिर श्री गणेश तो अच्छा हुआ। हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई थी 2 चीजों की। एक तो शौचालय बनाने के लिए लोगों को तैयार करना, दूसरा जो खुले में शौच जाने की एक आदत इंसान में हो गई थी, उसकी एक सोच में परिवर्तन करना। सेठबा ने सोचा था कि गांव में परिवर्तन होने लगा है, पर स्थितियां वैसी ही निराशाजनक निकली। अभी भी लोग शौच के लिए खुली जगहों का उपयोग करते थे, पर सेठबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि लोग मानसिक रूप से शौचालय बनवाने और उसका उपयोग करने के लिए तैयार हों। उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया। जनसंपर्क के दौरान सेठबा को यह समझ में आया कि महिलाएं और बच्चे इस गंदगी से अच्छे खासे परेशान हैं, पर अपना आक्रोश व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे निर्णय तो आखिर पुरुष ही लेते हैं। सेठबा ने महिलाओं को समझाया कि वो अपने पतियों को समझाएं और उनसे कहें कि घर में शौचालय बनवाएं। उनकी ये तरकीब काम आई। सुनो, अब हमें भी अपने घर में शौचालय बनवा लेना चाहिए। पागल हो गई है क्या? हमारे छोटे से घर में जगह कहाँ है? दूसरे लोगों ने भी तो बनवाए हैं कि नहीं? हमारे पास पैसे भी नहीं है। ग्राम पंचायत दे तो रही है पैसा। हाँ ठीक है, देखते हैं। 2 साल से सुन रही हूँ तुम्हारी टालम टोली। शौचालय तो अब बंद कर ही रहेगा, कह देती हूँ। अब गांव में शौचालय की संख्या में इजाफा होने लगा। अब गांव प्रगति पर था। बच्चे तो कच्ची माटी के समान होते हैं, उन्हें जिस तरह ढाला जाए उसी तरह ढल जाते हैं। इसी बात को समझते हुए सेठबा ने बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। बच्चाओं, तुम हमेशा स्कूल जाओ, सबसे पहला नाखून साफ होना, मंजन होना, सर में तेल, बाल बिल्कुल जमया हुआ, कपड़ा साफ होना चाहिए, घर आंगने साफ होना चाहिए। घर का पास में जो डिब्बे रखे हुए उसमें कोई भी कागज फड़ो वो में डालियो, बिल्कुल चेक, बहुत बढ़िया क्लीन, देखने में एक ऐसा अच्छा लगना चाहिए जो सुंदर हो। उन्हें सिखाया कि समग्र स्वच्छता अभियान के मायने क्या हैं और स्वच्छता से हमें क्यों रहना चाहिए। गांव के विकास और उत्थान की दिशा में ग्राम बछौड़ा में सर्वसहमति से कुछ नियम लागू किए गए, जिनका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दंड का पात्र होता था। कम उम्र की लड़कियों का अपना अलग किस्म का आक्रोश था। बच्चों को बदबू आती है,
गंदगी होती है, ये अच्छा नहीं लगा। पहले शौचालय जाने में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। शौचालय बाहर जाना पड़ता था हमें। जब गांव के बाहर जाते थे तो हमें मुंह पर रुमाल ढककर जाना पड़ता था। अब तो खुलेआम फिर सकते हैं। हमें दस्त उल्टी हो जाती थी, तब भी हमें बाहर जाना पड़ता था। रात को अगर शौचालय आता था तो बहुत परेशानी उठाती थी, किसी को साथ ले जाना पड़ता था। गाँव के बाहर बहुत सारी गंदगी और बदबू के कारण मुँह पर रुमाल ढक के जाना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। को बहुत परेशानी होती थी क्योंकि वहाँ पे जाना था तो हिचकिचाहट तो होती है, बाहर जाना पड़ता था, बहुत गंदगी होती थी, कभी किसी पे पैर रख जाता था तो बहुत हिचकिचाहट होती थी। शर्म, भय, संकोच के साथ साथ उनके मन में असुरक्षा का भाव भी था। इस अभियान में आंगनवाड़ी की संचालिका श्रीमती अंजना मकवाना और ग्राम की पाठशाला के अध्यापक प्यारेलाल नागर का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। काम करो, कुछ काम करो, गांव का ऊंचा रोज सवेरे हाथ मुंह धोकर घर का कचरा बहता पानी। बछोड़ा गांव के घर घर में शौचालय बनने लगे। गांव के हिंदुवा आर्थिक तंगी के कारण शौचालय नहीं बनाना चाहते थे, पर उनकी बहन लगातार उन्हें समझाती रही। दादा, अब तो घर में शौचालय बनवा लो। हाँ हाँ, बनवा लूंगा। पराई बेटियों को बहू बनाकर ले आए, उनकी लाज शर्म की कुछ तो फिक्र करो। फालतू बात मत कर। इसमें फालतू बात क्या है? खुले में शौच करने से कितनी गंदगी और बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी हो वही करो, बनवा लो शौचालय। ये साफ सफाई के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छा थी कि साफ गांव रहे, अच्छा रहे। इसी अनुसार मैंने अपने घर पे पहला शौचालय बनाया। तो इस प्रकार मैं इच्छा करता था कि पूरा गांव स्वच्छ हो। कुछ सुचारू रूप से काम चालू हुआ, बहुत सारे लोगों ने बना लिए, और जब बहुत कम लोग बच गए कि जो बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, फिर हमने हर रास्ते पर अपने एक आदमी बिठाए जो इस बात का सिर्फ पहरा देते थे कि कोई इस रास्तों पर सोच न करे। हमारे पेटवा 4 बजे उठ के आते मोटरसाइकिल लिए ने, मेरा घर पे मैं सोया रहता था और बोले दादा उठो यहाँ से। मैं क्यों भैया? तो जो लेटरिन जाती है इनके पकड़ना अपन को, वो नहीं आता है तुम्हारा। तो हमको आवाज लगा तो मैं चिल्ला, मैं सेठ बाओ एक दादी दीदी लेटरिन जा रहे थे, बोलते वो लटकी है। तो हम बोले दादा लटकी देख के थाना में पहुंचे, छुड़ाएगा कौन? तो बोले आप छूट जाओगे तुम तो, ये गंदे ओड़ा मिटाओ। रात के 4 बजे दादा इतने घास में जाते आओ, उसमें पानी पिलल जाते हैं, बाकी टट्टी नहीं जान देते। चानी मिल गए सब दूर घूमते। तो मैं से कहता सेठ बाओ, तो कहता खाओ चौकीदार, चिल्लाते हम बड़े बड़े। तो लोग घबरा के नाचते। एक ने 2-3 जो हाथ में ली और भग गया। मैंने डंडा उठाया तो कहेगा अब नहीं जो मैं कदी दादा नहीं जो आप आई जो भूल गया बड़ा में। मैं देख गया सेठ बाग चक्कर में तलाश पार पे सेठ बाग तो कहाँ ही रही है। पूरे गांव के लोग रखवाले हुए कि कहीं कोई भी नहीं जाए, और इनके डर के मारे बाहर जाने लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दिया। सुबह 5 बजे उठता था, लोग नहीं मानते थे, फिर भी उन्हें भगाता था। जो नहीं माने उन्हें फिर बाद में गाली देकर भी भगाया। तो एक दिन आखिरी में चिढ़ आ गई तो तालाब में फेंक दिया उठा के। घर वाले तो सिर्फ इस प्रकार परेशान थे। ये जो लोग शौचालय बनाना नहीं चाहते थे या स्वच्छ रहना नहीं चाहते थे, इन लोगों को थोड़ा सख्ती की। तो ये लोग बार बार घर पे जाकर मेरी पत्नी को, बच्चे को इस प्रकार डराते थे, क्या तुम्हारा ही बाप सरपंच हुआ, कहीं थारो आदमी सरपंच हुई गयो, कहीं अभी तक कोई नहीं हुआ था, कहीं जियो देश में हुई गयो, हमारे साथ अन्याय करते नहीं, कोई दिन कुहार दांगा कोई दिन पीठ दांगा। इस प्रकार की जो बातें करते थे। एक बार हमारे पिताजी बाहर गए लेटरिन, तो सेठ बान मार दिया। जिसके बाद में मैंने सेठ बाग गाली गुप्ता भी की, उनको मारने भी गया। गांव में जैसे इन्होंने शुरुआत करी, जैसे साफ सफाई के मामले में लेटरिंगों पे जोड़ दिया इन्होंने, तो गांव में परेशानियां जैसे आम आदमी को झेलना टाइप हुआ, तो व्यक्तिगत जैसे दुश्मनी बनने लगी और दूसरे लोग हमको बोलने लगे, घर में परेशानी होने लगी कि इनको समझाओ या नहीं तो मारकूट होगी, हम इनको मारेंगे, हम इनसे झगड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति ज़्यादा बनने लगी और गांव में हमारे ज़्यादा गाली गलौज इनको करने लगे लोगों। बहुत सारे लोग गालियाँ इनको दी, ये खुद भी लोगों को गालियाँ देते हैं, और फिर भी इन्होंने कुछ हमारा कोई कुछ नहीं सुना। यहाँ तक कि हमने इस्तीफा देने को भी इनको कहा कि इस्तीफा तो हमको नहीं करना सरपंचगिरी, वो कमा के खाना है। और हर जहाँ जाए वहाँ दुश्मनी जैसी बात होने लगी थी, और फिर भी इन्होंने कोई हमारी एक भी नहीं मानी और ये करते हैं। खेत पर भी बनाए हैं, और ऐसे 5-4 परिवार है जो दिन भर करीब ज्यादातर महिलाओं सहित जंगल में रहते हैं अपने खेत पर,
और वहाँ उन्होंने अपने शौचालय बनाए। हमारी सभी की ये सोच ही बदल गई कि खुले में शौच न करें, इसलिए हमने जंगल में एक शौचालय बनवाया खेत पर, जो कि सेठबा की प्रेरणा है। गांव में शौचालय बन जाने से सबसे ज्यादा राहत बुजुर्ग लोगों ने महसूस की। ढलती उम्र में शौचालय की सुविधा उनके लिए किसी अमूल्य उपहार से कम नहीं थी। नहीं थी वाला परेशानी होती जाता तती तो जरूर लेन जाता वाला लोटियो तो दूर जाती ना, कोई आदमी आ जाता बापरा वो भी हो जाती ना, क्या परेशानी थी वाला। अब अच्छा काम हुआ, घर में जानू घर में बैठनू। एक माहौल बन गया था गांव में, एक वातावरण का निर्माण हो गया था कि भाई घर में शौचालय होना चाहिए, तो सभी लोगों ने करा और उसका नतीजा हुआ कि हमारे यहाँ 2000 रुपए से लगा के 10,000 रुपए तक के शौचालयों का निर्माण। धीरे धीरे गांव बछोड़ा की तस्वीर बदलने लगी। केवल हमारा गांव निर्मल गांव में ही नहीं है, कोऑपरेटिव में भी, सहकारिता के क्षेत्र में भी हमारे गांव ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे यहाँ पर जो प्राथमिक दूध सहकारी संस्था है, उसने भी मध्य प्रदेश में राज्यपाल द्वारा प्रथम सोसाइटी के रूप में पुरस्कृत हुई है। कृषि के साथ हमारे गांव में दूध व्यवसाय भी लोगों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही दूसरा हमारा जो गांव में पीने के पानी की पेयजल व्यवस्था है, उसके लिए भी टंकी का निर्माण हो रहा है। गांव में एक बहुत बढ़िया सामुदायिक भवन बना हुआ है, स्कूल भवन बड़ा अच्छा बना है, आपने भी देखा होगा दूसरे गाँवों की अपेक्षा। आंगनबाड़ी और शिक्षा केंद्रों पर बच्चों को समग्र स्वच्छता का मंत्र पढ़ाए जाने लगा। रोज आंगनबाड़ी में क्या बेटा? नहीं के कपड़ा पहरी के, चप्पल पहरी के, कंगन पहरी के, नहीं के कपड़ा पहरी के, कंगन करके। अब बछोड़ा में शौचालय होना अनिवार्य माना जाने लगा। ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था। एक दिन गांव में नया सूरज उगा। अब ये गांव 100% शौच मुक्त और साफ सुथरा गांव था। 23 मार्च सन 2006 को भारत सरकार द्वारा बछोड़ा को मध्य प्रदेश का पहला निर्मल ग्राम घोषित कर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक दिन था और गांव वालों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका ये छोटा सा प्रयास विकास की दिशा में इतना बड़ा सार्थक प्रयास साबित होगा। और इस प्रशंसनीय कार्य के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सरपंच सेठबा को स्वयं अपने हाथों से पुरस्कृत किया। इससे गांव वालों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सरपंच साहब की मिलनसारिता और हंसमुख स्वभाव के कारण बच्चे प्यार से उन्हें दाजी कहते हैं। आखिर उन्होंने अपने सरल तरल स्वभाव से गांव की इतनी बड़ी समस्या जो हल कर दी थी। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान और महिलाएं सेठबा की इस विकास की पहल से बहुत प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगे, बहुत सुविधा हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हो गया हमारा गाँव। खुशी दर्पण में नहीं समा रही। आज ये निर्मल ग्राम पुरस्कार हमको मिला तो बाकी इससे हम बेहद खुश हैं। मेरा गांव अच्छा सुंदर होगा, लोगों के लिए प्रेरणा होगी, ऐसा मेरी सोच है कि जिस तरह हम दिल्ली में जाते हैं या आगरा में जाते हैं ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के लिए, जिस तरह टिकट लगता है, मैं चाहता हूँ मेरा गांव इतना सुंदर बने, इतना साफ सुथरा रहे, इतना हर आदमी तरक्की करे, उसका जीवन स्तर इतना अच्छा हो कि लोग जब उसको देखने आए तो हम भी उन पे कहीं न कहीं टैक्स लगा दें। ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम बछोड़ा से प्रेरणा पाकर आप भी बना सकते हैं अपने गांव को साफ, स्वच्छ, निर्मल गांव। विकास की दिशा में जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे, पंचायत को हर कदम अपने साथ पाएंगे। जाग उठे जब हर नर नारी, हटेगा कूड़ा और बीमारी। जाग उठे जब हर नर नारी, हटेगा कूड़ा और बीमारी। प्रकृति को सुंदर रखने का किया सफल शुभ काम। बछोड़ा ग्राम दिखाए जो सबके मन को भाए। बछोड़ा ग्राम दिखाए बन गया निर्मल ग्राम।
सुधरेंगे तब गांव गली जब उत्तम हो सरपंच। शंकर से सरपंच बछोड़ा आना था संकल्प। मध्य प्रदेश में ग्राम बछोड़ा हो गया निर्मल ग्राम। राष्ट्रपति के द्वारा पाया ग्राम ने प्रथम इनाम। ग्रामवासियों की मेहनत से मिला सुखद परिणाम। बछोड़ा ग्राम दिखाए जो सबके मन को भाए। बछोड़ा ग्राम दिखाए बन गया निर्मल ग्राम। घर शौचालय बनवाए मोरी का पाकर साथ। कार्य में मिलकर जुटे सभी और मिले हाथ से हाथ। 100% शौचालय बन गए उत्तम पाठशाला। मिला जुनून का मीठा फल सब नक्शा बदल डाला। घर घर में खुशहाली छाई और पाया आराम। बछोड़ा ग्राम दिखाए जो सबके मन को भाए। बछोड़ा ग्राम दिखाए जो सबके मन को भाए। बछोड़ा ग्राम दिखाए जो सबके मन को भाए। बछोड़ा ग्राम दिखाए जो सबके